तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल बीजेपी सांसद सौमित्री खान ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मोदी अमित शाह पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएं दोस्तों कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज देश भर में किसान करेंगे मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों को कर रही है परेशान। योगी की मुसलमानों ने बताई है साजिश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का हमारा किया है घोटाला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार में हुए मंत्रिमंडल की फेरबदल पर कांग्रेस पार्टी ने बोला हमला। कहा जब इंजन में ही हो खराबी तो डिब्बे बदलने से नहीं होता कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र में मंत्री नहीं बनाने पर जो है संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान। मोदी को दिया है बड़ा झटका। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बंगाल भाजपा एमपी सौमित्री खान ने दिया अपने पद से इस्तीफा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा शाखा के अध्यक्ष सौमित्री खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे 35 से अधिक वर्ष बीजेपी में काम करते हो गए और मेरे संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन फिर भी उनकी बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं मानते हैं। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी के कहने पर ही वह सारे कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्री में फेरबदल किया, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया। इससे मैं काफी नाराज हूँ और बंगाल के कई नेताओं को मंत्री पद से हटा भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसी से नाराज होकर बंगाल के बीजेपी एमपी सौमित्री खान ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बंगाल में बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज देश भर में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका ऐलान किसानों ने कल कर दिया था। किसानों ने ऐलान किया है कि आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किसान महंगाई को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उबर भी नहीं पाए हैं। ऐसे में उनको महंगाई से 2-4 और होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धरना देंगे। वहीं किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर पैसे बढ़ा रही है मोदी सरकार, इसको भी कम करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज 10 से 12 बजे तक किसान देश में धरना देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कुर्बानी के जानवर खरीदने पर उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है मुसलमानों को परेशान। जामियत उलमाए हिंद ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि 21 जुलाई से ईद उल अजहा का 3 दिवसीय त्योहार देश में शुरू हो रहा है। इस त्योहार के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिन जानवरों की मुसलमान कुर्बानी देते हैं उन्हें खरीदने में अब उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों को परेशान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस परेशानी को देखते हुए जामियत उलमाए हिंद के पद अधिकारियों ने डीएम सहित योगी सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में योगी आदित्यनाथ सहित डीएम से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में कुर्बानी के जानवरों को खरीदने के लिए पुलिस बाजार लगवाए और जो मुसलमान कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं उन्हें पुलिस परेशान ना करे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कुर्बानी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस बार कुर्बानी भी ना होने दे, ऐसा कुछ संकेत भी आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह ने स्वास्थ्य, सूचना और कानून सहित शिक्षा मंत्री को हटाया। बिहार में गिर सकती है भाजपा सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार में जो गठबंधन की भाजपा सरकार चल रही है वह गिर सकती है और बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और श्रम मंत्री संतोष गंगवार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, इन नेताओं ने जो है इस्तीफा दे दिया है। जबकि आपको बता दें कि 36 नए चेहरों को मोदी अमित शाह ने मंत्रिमंडल में जगह दी है। महाराष्ट्र से नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित और कई मंत्रियों को मोदी अमित शाह ने मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिसके बाद अब कई भाजपा नेता मोदी से नाराज हो गए हैं और भाजपा में ही दरार पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि कई नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर हमें मंत्रिमंडल से निकाला तो हम भाजपा के खिलाफ मोर्चा खेलेंगे और कई मंत्रियों ने कहा है कि हमसे जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिलवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से मोदी सरकार मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाकर फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी ने अनुप्रिया पटेल को बनाया मंत्री, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा में पड़ी दरार। संजय निषाद बोले अब समर्थन लेंगे भाजपा से यूपी में वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का कल शाम 6 बजे ही विस्तार हो गया। भाई आपको बता दें कि विस्तार होने के बाद निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय निषाद ने कहा है कि अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो प्रवीण निषाद को क्यों मंत्री प्रधानमंत्री मोदी नहीं बना सकते। संजय निषाद ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मंत्री नहीं बनाया तो वह उत्तर प्रदेश में भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर अकेले भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस समय संजय निषाद की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में है। वहीं आपको बता दें कि संजय निषाद ने भाजपा से उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद भी मांगा था, जिसके बाद भाजपा से उन्होंने कहा था कि उनके एक नेता हैं प्रवीण निषाद, उनको केंद्र में मंत्री प्रधानमंत्री मोदी बना दें तो हम उत्तर प्रदेश में उनके साथ विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनको मंत्री नहीं बनाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में दरार पड़ गई और संजय निषाद अब भाजपा से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में मोदी पर बोला ममता ने हमला, कहा केंद्र ने हमें 60,000 करोड़ रुपए से रखा वंचित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में बंगाल के लिए केंद्रीय करों का हस्तांतरण 58 करोड़ रुपए था, लेकिन हमें सिर्फ 44 करोड़ रुपए ही मोदी सरकार ने दिए। उन्होंने कहा है कि 14 करोड़ रुपए मोदी ने कम करके हमें दिए हैं और मोदी 14 करोड़ रुपए हमारा खा गए। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से 2019-20 में भी मोदी ने 11 करोड़ रुपए हमें नहीं दिए और 11 करोड़ रुपए हमारे खा गए। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अब तक हमें 60 करोड़ रुपए से वंचित मोदी ने रखा है। मोदी लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों को 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं और खुद ही सब रुपये खा जाते हैं। तो ममता बनर्जी ने यह गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चिराग पासवान के चाचा को मोदी ने बनाया मंत्री, तो मोदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिराग पासवान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैबिनेट में शामिल किए जाने का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से रामविलास पासवान के भाई और बागी सांसद पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्हें केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया, लेकिन मैं मोदी के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जाकर इनको मंत्रिमंडल से निकलवाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी को बड़ा झटका चिराग पासवान देने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में पूर्व पीएम राजीव गांधी की मूर्ति पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई गई आग, 2 आरोपी गिरफ्तार।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना के सलेम टावरी पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। यही नहीं, एक युवक ने बुद्ध के गले में टायर भी डाला। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए रमनदीप सिंह मट्टू मंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव बोहरा निवासी मुख्य आरोपी मंगू मठ और मोहल्ला पीरूबंदा निवासी उसके साथी सतपाल नबी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि सलेम टावरी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा काफी समय पहले लगी थी। इसके बारे में यहां के कांग्रेसी नेताओं को भी कुछ पता नहीं था। साल 2018 में एक मुद्दे को लेकर युद्ध अकाली जिला प्रधान गुरुदीप गोसा और मीतपाल दुर्गी ने इस पर कालिक भी पोती थी। उसमें कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध भी किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस पार्टी ने साधा निशाना, कहा जब इंजन ही खराब हो तो डिब्बे बदलने से क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार किया था, जिसमें 43 नए नेताओं ने शपथ ली, जबकि 15 नेताओं को मोदी ने कैबिनेट मंत्रिमंडल के इस्तीफे दिलवाए थे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए मंत्रियों को शामिल कर पुराने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रिमंडल से बाहर करने पर अब कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि जब रेल का इंजन ही खराब हो जाए तो डिब्बे बदलने से क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ही खराब है, प्रधानमंत्री मोदी से जब देश ही नहीं चल रहा है, तो मंत्रियों के बार बार बदलने या फिर नए मंत्रियों को बार बार कैबिनेट मंत्री में लाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर बदलना ही है तो प्रधानमंत्री को ही बदलना चाहिए, तभी देश की तरक्की हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु के चुनाव में हार के लिए AIMDK ने भाजपा पर फोड़ा ठीकरा, कहा गठबंधन रहा हार का जिम्मेदार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजनीति में सियासी गर्माहट का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार का कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर एक राजनीतिक पार्टी और सहयोगी ने बड़ा आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव अभी कुछ समय पहले ही हुए थे, जहां पर उस समय की सत्ताधारी पार्टी AIMDK ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन AIMDK के भाजपा के गठबंधन के होने के बाद पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और वहां की जनता ने भाजपा और AIMDK के गठबंधन को नकार दिया, जिसके बाद अब AIMDK के नेताओं ने भाजपा पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम भाजपा से गठबंधन नहीं करते तो तमिलनाडु में चुनाव नहीं हारते, गठबंधन की वजह से हम चुनाव तमिलनाडु में हारे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम हुए 100 के पार, राहुल गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता की गाली भले ही पेट्रोल या डीजल पर चलती है, लेकिन मोदी सरकार कर वसूली पर ही चलती है। राहुल गांधी ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो जाने संबंधित खबर का हवाला दिया और केंद्र की मोदी सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि लगातार पेट्रोल के दामों पर 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों पर 23 पैसे प्रति लीटर प्रधानमंत्री मोदी ने पैसे अभी बढ़ाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े आरोप राहुल गांधी ने मोदी पर लगाए हैं। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।